हर शाम अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छी तरह साफ करता है। जैसे ही उसे लगता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील प्लेटें लगाकर दरवाजों और खिड़कियों को पूरी तरह सील कर देता है। लेकिन घर के अंदर एक भी लाइट ऑन न होने के बावजूद भी उसे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल सीने से चिपकाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है और तभी जाकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। दरअसल उसने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए कर रखी है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ सड़कों पर भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड आतंक मचाते घूमते हैं। करीब 5 साल पहले 2012 में एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, 900% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए और सिर्फ 1% से भी कम लोग ऐसे बचे जिनमें मजबूत एंटीबॉडी मौजूद थी। ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, इसलिए केवल रात में बाहर निकलते हैं और उनकी सूंघने की ताकत बेहद तेज होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक है जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग दौड़ाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेज रफ्तार से भाग रहा है। शहर के बीचों बीच वह एक हिरण का पीछा कर रहा है। इस दुनिया में जहां अब वह लगभग अकेला बचा है, वहां खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने वाला होता है, अचानक एक शेरनी झपट पड़ती है और हिरण को घेर लेती है। विल पल भर को सोचता है कि शेरनी को मार दे ताकि उसका शिकार न छिने, लेकिन तभी एक शेर और एक शावक भी सामने आ जाते हैं। तीनों को साथ देखकर उसे अपने खोए हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह समझता है कि ये जानवर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में निकलने से पहले विल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है। वह देखता है कि जिन म्यूटेंट चूहों पर वह इलाज आजमा रहा था, उनमें कोई सुधार हुआ है या नहीं। शुरुआत में उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगता है कि आज का दिन भी बेकार जाएगा, तभी वह नोटिस करता है कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं बची है। इससे उसे अंदाजा होता है कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो वह ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से इंसान बना सकता है। विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर तक जाता है। वहाँ एक सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे पुतलों से हालचाल पूछता है। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह जिन जिन जगहों पर जाता है उन्हें नक्शे पर चिन्हित करता है और वहाँ से खाना व जरूरी सामान इकट्ठा करता है। हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे वह रेडियो पर कॉल करता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई जवाब दे दे। फिर वह गाड़ी चलाकर घाट तक पहुँचता है और इंतजार करता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत चुके हैं, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए वह दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक खड़े विमान के ऊपर गोल्फ खेलता है। लेकिन एक दिन उसका कुत्ता कुछ अजीब नोटिस करता है। दूर कहीं हलचल दिखाई देती है। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। हिरण भागते भागते गलती से एक बंद इमारत में घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत दिनों से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे उस अंधेरी इमारत के अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह सन्नाटा और घना अंधेरा है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। माहौल इतना डरावना है कि हर परछाई खतरा लग रही है। इस वक्त विल का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक साधारण आईना भी उसे चौंका सकता है। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है, अचानक एक दर्दनाक चीख पूरे बिल्डिंग में गूंज उठती है। उसका दिल बैठ जाता है। उसे डर है कि कहीं उसके जर्मन शेफर्ड के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। खुद को संभालते हुए वह आगे बढ़ता है और सीढ़ियों पर पड़े ताज़ा खून के धब्बों का पीछा करता हुआ मोड़ तक पहुंचता है। वहां उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। पल भर के लिए उसकी सांस अटक जाती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था। राहत तो मिलती है, मगर मूस के चेहरे पर मौत से पहले का खौफ साफ झलक रहा था। ये देखकर विल तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर
मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई देता है। हालात बेहद खतरनाक हैं, लेकिन अपने कुत्ते के लिए वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका डरा हुआ जर्मन शेफर्ड मिल जाता है। वह धीरे से उसे पुकारने ही वाला होता है कि कुत्ते की निगाहें उसकी पीठ के पीछे टिक जाती हैं। विल को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, एक भयानक ज़ॉम्बी उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। अगले ही पल वह अपने कुत्ते के साथ जान बचाकर बाहर की ओर भागता है। ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार उन्हें पकड़ ही लेते हैं। लेकिन किस्मत से विल एक काली खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही धूप की किरणें ज़ॉम्बीज पर पड़ती हैं, वे तड़प कर पीछे हट जाते हैं। यह अनुभव भले ही डरावना था, लेकिन इसी से विल को उनके ठिकाने का अंदाजा मिल जाता है। वह फैसला करता है कि अब उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी चाहिए अपने प्रयोग के लिए। इसलिए वह बाहर जाल बिछाता है, अपने खून की एक शीशी निकालकर इमारत के दरवाजे पर रख देता है और खुद छिपकर इंतजार करता है। सचमुच सिर्फ 2 मिनट में एक फीमेल ज़ॉम्बी वहां आ जाती है और जाल में फंस जाती है। जाल सक्रिय होते ही वह बाहर खींच ली जाती है, लेकिन तभी एक भयानक दहाड़ गूंजती है। एक डरावना, गुस्से से भरा ज़ॉम्बी अचानक बाहर आता है। उसकी आंखों में ऐसी आग है मानो वह विल को जिंदा चीर डालेगा। विल समझ नहीं पाता कि वह इतना आक्रामक क्यों है। उसे नहीं पता कि जिस फीमेल ज़ॉम्बी को उसने पकड़ा है वह उसी ज़ॉम्बी किंग की पत्नी है। इसी वजह से अब इंसान और ज़ॉम्बी के बीच असली जंग शुरू होने वाली है। घर लौटकर विल अपने प्रयोग में लग जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अगले दिन जब वह वीडियो स्टोर जाता है तो देखता है कि एक पुतले का सिर हिला हुआ है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुतला दरवाजे पर होना चाहिए था वह कई किलोमीटर दूर खड़ा है। विल तुरंत बंदूक तान लेता है। उसे लगता है शायद कोई इंसान उसे संकेत दे रहा है, लेकिन सच कुछ और है। ये ज़ॉम्बी किंग का बदला है, एक जाल जो खास तौर पर विल के लिए बिछाया गया है। जैसे ही विल पुतले के नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, जाल सक्रिय हो जाता है और वह हवा में उल्टा लटक जाता है। सिर पर जोरदार चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है। सूरज ढलने से ठीक पहले उसकी अलार्म घड़ी बजती है और वह होश में आता है। सूरज की आखिरी किरणें खत्म हो रही हैं। डरावने ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगे हैं। वह घबराकर अपनी कमर से चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त चाकू उसकी जांघ में धंस जाता है। दर्द से वह कराह उठता है। अंधेरा छाते ही सामने की इमारत से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। ज़ॉम्बी किंग खुद सामने आता है और अपने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है। सूरज की बची खुची रोशनी उन्हें कुछ पल रोकती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा पूरा छा जाता है वे पागलों की तरह विल पर टूट पड़ते हैं। इस वक्त विल की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक उम्मीद खड़ी है, उसका जर्मन शेफर्ड। वही उसका इकलौता साथी है, उसका सहारा, उसकी जीने की वजह। इस उजड़ी दुनिया में वही उसका परिवार है, और अब उसे सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उसका यह आखिरी साथी भी उससे छिन न जाए। विल की कार कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसमें एक पिस्तौल रखी थी। घायल हालत में वह घिसटते हुए कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही थीं, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्तों का हमला और भी उग्र होता जा रहा था। समय बहुत कम था। दर्द से कराहते हुए वह पंजों के बल उठता है, 2-3 कदम बढ़ाता है, लेकिन फिर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल खूंखार कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल किसी तरह बंदूक उठाकर गोलियां चलाता है और उनके पहले हमले को रोक देता है, लेकिन तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। उसके नुकीले दांत विल के चेहरे को चीरने ही वाले थे कि ठीक उसी वक्त उसका जर्मन शेफर्ड कूदकर बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। हमला तो रुक जाता है, लेकिन असली डर अब सामने था। लड़ाई के दौरान जर्मन शेफर्ड को भी काट लिया गया था। विल का दिल बैठ गया, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी सिर्फ उसके शरीर में थी, कुत्ते में नहीं। घर पहुंचते ही उसने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाकर बैठ गया और उम्मीद करने लगा कि सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को दिलासा देता रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, लेकिन कुछ ही देर में कुत्ते के शरीर से बाल झड़ने लगे। उसकी आंखों के कोनों में संक्रमण के लक्षण उभर आए, मुंह से झाग निकलने लगे। विल की दुनिया उसी पल टूट गई। वह समझ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। भारी दिल से, कांपते हाथों से उसने अपने सबसे प्यारे साथी का गला घोंट दिया, उस साथी का जिसने अनगिनत अंधेरी रातों में उसका साथ निभाया था। वह पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन इसी दर्द के बीच उसके मन में एक सवाल उठने लगा। अगर ज़ॉम्बीज में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती तो वे इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे?
थे और तभी उसे एहसास हुआ कि सैम उसका कुत्ता अब हमेशा के लिए जा चुका है। ये सोचकर वह खुद को संभाल नहीं सका। उसी रात वह कार लेकर बंदरगाह की तरफ निकल पड़ा और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज़ के झुंड पर हमला कर दिया। कार के अंदर होने की वजह से शुरुआत में वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर लिया, शीशे तोड़ने लगे। कुछ ज़ॉम्बीज़ पास के लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे कार पर गिरा दिया। कार पलट गई और विल अंदर फंस गया। वह किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और ज़ॉम्बीज़ वहां आ पहुंचते हैं। उनका लीडर ज़ॉम्बी किंग उसे खत्म करने का इशारा करता है। अब विल बिल्कुल फंसा हुआ था, जैसे जाल में फंसा कोई हिरण। मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। इसके बाद विल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने ही घर में था। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। सामने एक औरत खड़ी थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। 3 साल बाद किसी इंसान को देखकर विल को यकीन ही नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनसे कैसे बात करे। उस औरत ने अपना नाम एना बताया। उसने कहा कि उसने रेडियो पर विल का मैसेज सुना था, इसलिए वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आई और पूरे दिन उसका इंतजार करती रही। जब वह नहीं आया तो वह वर्मा जाने का सोच रही थी, जहां इंसानों के लिए सुरक्षित जगह बताई जाती है। ये सुनते ही विल गुस्से में भर गया। उसने कहा कि कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन विल उस पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा खुद को धरती का आखिरी जिंदा इंसान मानता आया था। ये सोच ही उसकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ चुकी थी। सालों से वह सिर्फ साइंस और लॉजिक पर भरोसा करता रहा। वायरस का इलाज ढूंढना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। उसकी सारी उम्मीदें उसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं। लेकिन एना की बात ने उसकी दुनिया हिला दी। अगर और भी लोग जिंदा हैं तो उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था और शायद उम्मीद भी। विल अपने कमरे में काफी देर तक अपनी सोच और भावनाओं से जूझता रहा। अकेलापन, पछतावा और उम्मीद सब एक साथ उसके भीतर टकरा रहे थे। आखिरकार उसने हकीकत को स्वीकार किया और बाहर आ गया। एना ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चलें, जहां शायद इंसानों के लिए सुरक्षित ठिकाना हो, लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद एना उसकी लैब में पहुंची। बर्फ में जमी फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर उसकी सांसें थम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विल सच में इस राक्षसी हालत तक पहुंच चुके इंसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दीवारों पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें टंगी थीं। विल ने वैक्सीन बनाने के लिए उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। यह सब देखकर एना सन्न रह गई। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें डूबीं, विल ने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अंधेरा उसके लिए खतरे की घंटी था। एना एक बार फिर उसे क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने लगी, लेकिन इससे पहले कि विल कुछ कह पाता, बाहर से जोरदार हलचल की आवाज आने लगी। उसने छोटी खिड़की से झांक कर देखा। एक विशाल भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने हमेशा अपनी गंध छुपाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वे उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। जब उसने एना से पूछा तो समझ आया कि पिछली रात जब वह उसे बचाकर लाई थी, तब शायद अनजाने में कुछ निशान छूट गए थे, पर अब पछतावे का समय नहीं था। विल ने तुरंत घर की तेज लाइटें जला दी। आमतौर पर रोशनी से डरने वाले ज़ॉम्बीज़ इस बार अलग ही बर्ताव कर रहे थे। वे पहले स्ट्रीट लाइटें तोड़ते गए और फिर संगठित तरीके से घर की ओर बढ़ने लगे। घबराए हुए विल ने दूसरी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी और एक साथ सारे बम उड़ा दिए। भयानक धमाकों से कई ज़ॉम्बीज़ मारे गए, लेकिन जैसे ही उसने एना को पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। वह ऊपर दौड़ा। तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने विल को जकड़कर मेज पर दे मारा। विल बुरी तरह पिट रहा था, लेकिन उसने मरा होने का नाटक किया। मौका मिलते ही उसने पेचकस उठाकर वार किया, पर उसका असर न के बराबर हुआ। ज़ॉम्बी ने उसे फिर नीचे पटक दिया। तभी ज़ॉम्बी किंग गुस्से से गुर्राता हुआ सामने आया। विल ने पास पड़ी राइफल उठा ली, मगर ज़ॉम्बी फुर्ती से दीवार के पीछे छिप गया, मानो उसे इंसानी हथियारों की ताकत का अंदाजा हो। विल ने तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला दी। जोरदार विस्फोट हुआ और ज़ॉम्बी बाहर जा गिरा, लेकिन वह फिर भी जिंदा था। कुछ ही पलों में वह सीढ़ियां चढ़कर खिड़की से कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। विल तुरंत अंदर भागा। उसने देखा कि एक और ज़ॉम्बी कमरे में घुस आया है, जबकि एना और बच्चा डर से अलमारी के नीचे छिपे हैं। उसने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा और पिस्तौल तान ली, लेकिन ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को बचाने के लिए विल को सामने आना पड़ा और उसने गोलियां चला दी। उसी समय बाहर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा ज़ॉम्बी किंग बाहर खड़ा था। वह और ज़ॉम्बीज़ को बुलाकर लाया था। अब साफ था कि यह हमला सिर्फ अंधी हिंसा नहीं, बल्कि पूरी रणनीति के साथ किया गया था। राक्षस अब पहले से ज्यादा समझदार और संगठित हो चुके थे और विल के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद बचाने की बन चुकी थी। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैंडोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना
बच्चे को लेकर लेब में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद भी तो एक भयानक मॉन्स्टर ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़ DDH कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर ऐना की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था, मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी पल बिल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। वैसे मुझे बताओ तुम्हें ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।